नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि आखिर प्लिंथ लेवल तक का जो काम आप देख पा रहे हैं इसे किस तरीक़े से किया गया है। इसके साथ साथ इस घर में लगा हुआ जो कॉलम है, बीम है, रेनफोर्समेंट है, इसके बारे में मैं जानकारी दे दूंगा। क्योंकि जब लोग घर बनाने का शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग में उनको पता नहीं होता है कि किस तरीके से घर का काम करवाना है, और स्टार्टिंग में अगर गलती हो गया तो लंबे समय तक उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं स्टेप वाइज आखिर घर का निर्माण को किस तरीके से किया गया है। इसके साथ साथ एक बात और बता दूंगा कि अगर आप 1200 से 1300 स्क्वायर फीट में अगर आप घर बनवाने वाले हैं तो आपको कितना रूम मिल सकता है, किस तरीके से डिजाइनिंग कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। बताऊँगा कितना का खर्चा आता है वो भी बताऊँगा। साथ में अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा बनवाना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट करते हुए आप अपने घर के लिए नक्शा भी बनवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, इस घर में लगे हुए जो कॉलम है पहले हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग कॉलम के बारे में जानते हैं, फिर बीम के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि कितना का खर्चा आया और क्या कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो साइड वाला आप देख पा रहे हैं, जो साइड में घर के लिए कॉलम का निर्माण किया गया है, 1 2 3 4, उसके साथ साथ 5 कॉलम आपको इस साइड में देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल सिद्ध में आपको यहाँ पे भी 5 कॉलम देखने को मिलता है। देखिए, सिद्ध में अगर कॉलम रखते हैं, सीधा कॉलम रखते हैं तो बनाने में भी काफ़ी आसानी रहता है, समय भी कम लगता है, खर्चा भी आपका कम होता है, टेढ़ा मेढ़ा होने का भी चांसेस कम रहता है। यहाँ पे भी 5 कॉलम का निर्माण किया गया है। 5 ऐसे कॉलम लगाया गया है जो एक दूसरे से दोनों तरफ से देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आते हैं। तो इस कॉलम के बारे में जानेंगे, साइज़ के बारे में जानेंगे, लगा हुआ सरिया के बारे में भी जानेंगे, बीम के बारे में जानेंगे। स्टेप वाइज आप देखते जाइए, लगा हुआ खर्च के बारे में भी अभी आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो ये जो कॉलम आप देख पा रहे हैं, ये देखिए कुछ इस तरीक़ा से है। यहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का, और कुछ लोग 4 सरिया 12 mm का इस्तेमाल करते हुए 2 तला तक भी ले जाते हैं। हालांकि 16 mm का सरिया ज़्यादा कंफर्टेबल होता है 2 तला घर के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे 8 mm का रिंग का इस्तेमाल किया गया है और इसे 6.5 इंच के आसपास तक का दूरी में बांधा गया है। हालांकि 6 इंच की दूरी पे इसे बांधना चाहिए। 90 डिग्री का हुक यहाँ पे लगाया गया है इस घर के, जो ये आप देख पा रहे हैं जो रिंग है उसमें। इसके साथ साथ ये दूरी थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको मेंटेन आपको करना चाहिए। इसके साथ साथ साइज़ के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो कॉलम का साइज़ है इसे 9 इंची बाई 9 इंची में रखा गया है। 9 इंची बाई 9 इंची का यहाँ पे कॉलम का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि थोड़ा यहाँ पे गैपिंग ज़्यादा दिया गया है, आप देख पा रहे हैं इधर ज़्यादा गैप है जो कवर दिया जाता है, लगभग 2 इंची के आसपास तक में, 2.5 इंची के आसपास तक में। और इधर आप देख पा रहे हैं कि इधर लगभग 1 इंच के आसपास तक में। तो आप जब भी कॉलम का कास्टिंग करेंगे तो इसका ध्यान देंगे। कवर जो देते हैं लगभग 40 mm के आसपास तक में आपको कवर का जो काम है वो करना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि कॉलम का काम किया गया है। इसके साथ साथ ये 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम है, और इसके लिए जो फुटिंग वगैरह का काम किया गया ना, वो डिपेंड करता है कि आपके घर के आसपास तक का मिट्टी किस तरह का है, और उसी मिट्टी के अनुसार लोड कितना ले सकते हैं उसके अनुसार उसका डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं वो 4 फीट बाई 4 फीट के आसपास तक का साइज़ का फुटिंग का काम किया गया था, और ग्राउंड के लेवल से लगभग 4.5 फीट के आसपास तक में गड्ढा खोदा गया था। तो इस तरीक़े से ये 4.5 फीट अंदर गया। उसके बाद 10 mm का दली लगाया गया, उसके बाद में फिर फुटिंग का काम किया गया। फिर आप कॉलम यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस तरीक़े से इस घर के लिए कॉलम के बारे में आपने जाना। 15 जो कॉलम है सेम साइज़ में और सेम जो क्वांटिटी है स्टील का या फिर जो साइज़ है सेम साइज़ में बनाया जा रहा है। तो इस तरीक़े से यहाँ पे कॉलम का जो काम है वो किया जा रहा है। और इस घर में आपको जो बीम लगाया गया है, ये जो आप देख पा रहे हैं जो बीम लगाया गया है, ये भी 9 इंची बाई 9 इंची का, इसमें भी 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया 12 mm का। और इस घर में आपको 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी, पूजा रूम, और इसके साथ साथ सामने की तरफ एक छोटा सा बरामदा भी देखने को मिल जाता है। तो इस तरीक़े से मिट्टी वगैरह भरने का काम अभी बाकी है। इसके बाद जैसे स्टेप वाइज काम आगे बढ़ेगा आप लोग को बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरीक़े से इस घर को आगे तक ले जाया गया। तो जैसे जैसे काम बढ़ेगा आगे आपको स्टेप वाइज बताऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीक़े से इस घर को कंप्लीट किया गया। तो दोस्तों, काम तो आपने देख लिया है। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा लगा। जो खर्चा बताऊंगा उसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। मतलब घर का नक्शा बनवाने से लेकर अब तक जो आप टोटल काम देख पा रहे हैं इसका पूरा खर्चा बताऊंगा। इसके साथ साथ सरिया को भी देख लीजिए, जो यहाँ पे कॉलम में सरिया लगाया गया है बिल्कुल एक तला तक के लिए लगाया गया है। फुल लेंथ जो सरिया आता है उसको 2 भाग में काटते हुए यहाँ पे लगाया गया है।
इसमें सरिया जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, छत के ढलाई तक कॉलम में आप देख पा रहे हैं कि सरिया का उपयोग किया गया है। तो खर्चा के बारे में जान लें तो लगभग 3,80,000 रुपये के आसपास तक इसमें टोटल खर्चा अब तक आ चुका है। स्टेप वाइज काम आगे बढ़ेगा, स्टेप वाइज आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीक़ा से इस घर को कंप्लीट किया गया। बहुत सारा वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा बनवाना चाहते हैं तो मुझसे भी आप अपने घर के लिए नक्शा निकलवा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बनता हुआ घर का वीडियो डायरेक्ट साइज से देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।